हेलो, वेलकम फ्रेंड। इस वीडियो में हम कटोरी कट ब्लाउज़ का सबसे सरल तरीका देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, सबसे पहले हम पीछे का पल्ला काटेंगे। इसके लिए कपड़े को डबल परत में लेंगे और ब्लाउज़ की लंबाई से 1 इंच ज़्यादा लेंगे। 13 इंच से हमने 14 इंच लिया, ठीक है। ये हम 32 इंच के लिए बना रहे हैं। कपड़े की लंबाई ली हमने 13 इंच से लिया, तो 1 इंच बढ़ा के 14 इंच ली। अब ब्लाउज़ का चेस्ट लेंगे हम, इससे 1 इंच ज़्यादा लेंगे हम, तो हमने लिया 9 इंच, ठीक है। 9 इंच हमने 1 इंच बढ़ा के लिए 32 इंच के लिए बना रहे हैं, तो 1/4 लेते हैं, 32 डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 8। अब हम गले का और शोल्डर मुड्ढे का निशान लगाएंगे। मुड्ढे का निशान लगाएंगे 5 इंच पर और गले का 2.5 इंच पर। टोटल मिला के 5 इंच लगेगा। 2.5 इंच पे गले का और 2.5 इंच पे शोल्डर का। पीछे के गले का अपन ज़्यादा गहराई लेंगे, 8 इंच की गहराई लेंगे, तो हमने 8 इंच की गहराई पर निशान लगा दिया इसका, ठीक है। और फिर इसमें 1 इंच का इस तरह से, ये इस तरह से गैप देते, शेप देते हुए शेप देंगे पीछे की गोलाई का, ठीक है। अब शोल्डर का निशान लगाया था हमने 5 इंच पर, तो उसकी गहराई लेंगे हम 6 इंच। 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसकी भी गोलाई देने के लिए हम यहाँ से 2 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से 2 इंच का निशान लगाएंगे और इसकी गोलाई हम दे देंगे, ठीक। इसके बाद हम यहाँ से आधा इंच का कट तिरछा निशान लगाते हैं। सिलाई में इसमें अच्छी फिटिंग आती है इसके कंधे का। अब हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको हम दूसरे पेपर पे रख के ऐसे निशान लगाते हैं। इसकी चौड़ाई का, इसके मुड्ढे का। दूसरा कपड़ा भी डबल है, जो पेपर लिया है ना वो डबल परत का लिया है, ठीक है। इस तरह से हमने इसका मुड्ढे का, गले का इस तरह से चौड़ाई का ये निशान लगा लिया, ठीक है। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा और अच्छे से डार्क करते हैं। इस तरह से करने के बाद अब आगे के गले की लंबाई हम कितनी लेंगे, कम ली थी हमने, कितनी लेंगे, पीछे के में से कम लेंगे। हम लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच पे निशान लगाते हुए आगे के गले की लंबाई को इस तरह से निशान मिला देंगे और गोलाई देने के लिए वही आधे इंच से इसकी हम गोलाई दे देंगे, ठीक। अब इसके बाद हम निशान लगाते हैं नीचे से तीरा का। तीरा के लिए लगाना है हमें, ये तो जो हमारी चौड़ाई थी ना वो उसकी लाइन खींची मैंने। इसके तीरा के निशान लगाने के लिए 4 इंच गले साइड, ध्यान रखना गले साइड से 4 इंच और दूसरी साइड से 3 इंच। अब इसको गोलाई से देते हुए दोनों निशान को हम मिला देंगे। ये गले साइड से 4 इंच लेना है और आस्तीन साइड से, मुड्ढे साइड से 3 इंच लेना है। इसको हम गोलाई देते हुए मिला दिया। अब यहाँ से हम पूरी लंबाई का लेंगे आधा इंच, जो भी है उसका लेंगे आधा। तो सबसे अच्छा तरीका है इंची टेप को ही रख के उसको फोल्ड कर दो, आधा पता चल जाएगा, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर इससे 1 इंच बढ़ा देंगे और यहाँ से शोल्डर साइड से 2 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से, और गले से 1 इंच का, ठीक है जी। हम 1 इंच जो हमने यहाँ पर बढ़ाया है, यहाँ पर वो बड़े ब्लाउज़ के हिसाब से 1 इंच 1.5 इंच बढ़ाते हैं, ठीक है। जो तीरा पे जो 1 इंच बढ़ाया है वो, अब 1 इंच हम यहाँ से भी इस साइड भी बढ़ा देंगे। ये भी कभी 1 इंच 1.5 इंच बढ़ता है। 32 में हम 1 इंच बढ़ा रहे हैं, और बड़ा अगर साइज होता तो हम यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाते, 2 इंच बढ़ाते। इस तरह से ये बढ़ा दें, ठीक है। ये हमें मार्जिन के लिए चाहिए पड़ता ना, ताकि उसका शेप अच्छा है और फिटिंग अच्छी आए, इसके लिए हम ज़्यादा लेते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं हम। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ से इसका फिर से आधा करेंगे, तो फिर से हम इंची टेप को ही फोल्ड कर देंगे, तो इससे सही नाप पता चलता है, हमें दिक्कत नहीं होती। अगर पॉइंट में भी आती है ना तो सही। अब इसके हम नीचे से लेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच हमें बड़ा चाहिए, कटोरी बड़ी करनी है, और यहाँ से हम इसको मिला देंगे, तो ये हमारी कटोरी बड़ी हो जाएगी। इसमें देखो, हमने कटोरी अलग से कटिंग नहीं की, इसी में हम बता रहे हैं, ताकि डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं। और ऊपर लगाएंगे हम 1 इंच का निशान, तो ये नीचे 1.5 इंच का, तो टोटल मिला के हो गया हमारा 2.5 इंच। ब्लाउज़ में 2.5 इंच की पट्टी ही जो प्लेट डालते हैं ना, वो 2.5 इंच की डालते थे, 2.5 इंच की हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हमने जो वो किया था उसको तिरछा मिलाना है। ये देखिए मैं बताती हूँ, इस तरह से यहाँ से इसको ऐसे तिरछा मिला देंगे। ऐसा हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया ना, डबल फोल्ड में लेंगे, कपड़े को डबल फोल्ड में लेने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाप लगाना है 4 इंच और 3 इंच का, लेकिन इसके लिए हम पहले पीछे के पल्ले लेंगे, उसकी चौड़ाई देखेंगे, जो भी हमारी उसकी चौड़ाई होगी वही हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 8.5 थी, 8.5 है, ठीक है। हम 4 इंच और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इसको गोलाई देते हुए मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई, ठीक है। अब दोनों तीरों को हम बीच से अलग कर देंगे। देखिए पूरा ब्लाउज़ हमारा कट के तैयार हो गया है। मैं आपको पूरा रख के दिखाती हूँ। सबसे पहले रखा ये पीछे का पल्ला हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने ये साइड की रखी, ये चोली हमारी एक चोली, इसके बाद ये दूसरा साइड का पल्ला, ठीक। इसके बाद नीचे के दोनों हमारे तीरा, जिस तरह से पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई। बहुत ही सरल तरीक़ा से, सबसे सरल तरीक़ा से।